हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है कि आईबीपीएस आरआरबी बैंक का हम तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशंस कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या हम अगर सही डायरेक्शन में तैयारी स्टार्ट करें तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइट स्ट्रेटजी, राइट आपको गाइडेंस, हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या-क्या होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता है, बट अगर सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी ना हो, तो डेस्टिनी तक पहुंचना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। वो स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं, बट वही है कि अगर फर्स्ट, सेकंड अटेम्प्ट में उनका जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होती है कि सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। खास करके बिगिनर्स के लिए हम बात करेंगे, और या फिर हम जो और भी बच्चे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी उतनी ही काम आएगी जितना कि बिगिनर्स के लिए काम आएगी। तो इस स्ट्रैटेजी पे हम अगर हम इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो करिए, और इसमें जो है आप अपनी स्टेमिना को देखिए कि क्या आप इस चीज को डेली रूटीन में फॉलो कर पाते हैं, नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ पे अगर आ, 8 घंटे पढ़ने हैं, अगर आप 6 घंटे दे पा रहे हैं, तो वो आपकी स्टेमिना, वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप 6 घंटे में भी कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, तो वो आपके 8 घंटे के इक्विवेलेंट है। तो ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स वैरी करेगा। बाकी ये स्ट्रेटजी सेम है सबके लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें ताकि हमारा जो ये एग्जाम है वो हम क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो अप्रोच लेके चलेंगे, आपका पैरेलल अप्रोच होगा। पैरेलल अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तो हमारे पास तैयारी स्टार्ट करने के लिए पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपको ना मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्यों मैं मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ? क्योंकि ये जो है ना, काफी प्रैक्टिकल है। ये सिचुएशन बेस्ड है। अगर आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो 60% तो आपकी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू करना होगा। अब मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आता है, सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है। तो कैसे हमें मॉक टेस्ट देना है, कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका जो अप्रोच होना चाहिए, मॉक टेस्ट, और इसी के पैरेलल में कॉन्सेप्ट। यानी मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। सिर्फ मॉक टेस्ट से या सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। कैसे इन दोनों को हम यहाँ पे इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि हम साथ में इनको लेके चले, साथ में हम इसको फॉलो कर पाए अपने डेली रूटीन में। तो हम यहाँ पे अगर आगे देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि दिस अप्रोच शुड बी फॉलोड डेली। ये जो अप्रोच है वो आपको डेली फॉलो करना होगा। इसमें गैप नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश कभी गैप हो जाता है, कोई बात नहीं। जेन्युइन रीजन की वजह से गैप हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो अप्रोच है इसको सीरियसनेस तरीके से डेली फॉलो करना है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपके एग्जाम होते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, देन मेंस एग्जाम होता है। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, काफी होते हैं, 60 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करके चलते हैं कि हमारा प्रीलिम्स पहले हम दे लेते हैं, अगर इन केस हमारा पेपर अच्छा हो गया तो हम मेंस की तरफ चलेंगे। लेकिन आपको उन 30% स्टूडेंट्स में अपने आप को इंक्लूड करना है, और जो 70% है उनको भी इसी में आना है। यानी आपको अपनी संख्या 100% करनी है। अभी आपको आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को लेके चलना होगा। तो हम बात करें कि डेली हम कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को हम कैसे मैनेज कर पाएंगे।
तो ये जो मैं अप्रोच बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठ के बता रही हूँ। ये सारे अप्रोच प्रैक्टिकल हैं, डुएबल है, खुद भी किया हुआ है, तो इसलिए आप इसको फॉलो करिए। डेफिनिटली आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस ये दोनों चीजें आपको साथ-साथ करनी है। पहला आपको ये करना है कि डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, और सिर्फ वो मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है। ये मैं बिगिनर के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, अगर आप रिपीटर हैं, यानी कि आप एग्जाम दे चुके हैं, 2 से 3 बार दे चुके हैं, तो आप ये मॉक टेस्ट 2 से 3 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बिगिनर की, जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उनको एक फॉर्मेट भी देखना ज़रूरी है। उसको अटेम्प्ट करना भी ज़रूरी है, और वो अटेम्प्ट सिर्फ एक बार नहीं करना, उसको हैबिट में लाना पड़ेगा। तो हैबिट में वो चीज़ें कब आएँगी? जब हम डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, ये मॉक टेस्ट आपका फुल लेंथ होना चाहिए। इसका एनालिसिस करना है, 1 घंटे का तो पेपर होगा, और मैं ये मान के चल रही हूँ बिगिनर के लिए कि आपको 2 घंटे लगेंगे एनालिसिस करने में। बिगिनर की बात कर रही हूँ। क्योंकि वो मोस्टली हार्डली 100 में से वो देखेंगे तो वो 30 से 40 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर पाएँगे। 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो बाकी ये जो 60 क्वेश्चन्स है, इसको प्रैक्टिस तो करना होगा, एनालिसिस तो करना होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनको एनालिसिस करने में 1 से 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करें कि जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कितना टाइम लग सकता है? तो वो आधे घंटे में भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि वो उन्हीं क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे जो वो उस मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी क्वेश्चंस को वो ज्यादा टेन्योर में कर रहे हैं, ज्यादा टाइम में कर रहे हैं, तो वो फिर देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या है, इसको क्या हम थोड़े और कम टाइम में कर सकते हैं। तो इसलिए उनको 30 मिनट्स लगेंगे इसको एनालिसिस करने में। ये आपको पूरे दिन में एक काम कर लेना है। फिर हम बात करते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट की, जिसमें आपका या तो आप रीजनिंग का उठा लो सेक्शनल, या फिर क्वांट का उठा लो, या इंग्लिश का उठा लो। और भी जो मेंस का टॉपिक होता है, जैसे कंप्यूटर का हो गया, या फिर आपके जनरल अवेयरनेस के, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। फिलहाल हम ये जो टारगेट कर रहे हैं वो रीजनिंग और क्वांट के सेक्शनल को टारगेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम ये जो सब्जेक्ट ऐसा है जिसका प्रैक्टिस हमें डेली करना पड़ेगा, तभी हमारी स्पीड आ पाएगी, हमारी प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें सेक्शनल मॉक टेस्ट का, तो एक हमें डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। ये आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि अगर हम मंडे को रीजनिंग दे रहे हैं, तो ट्यूसडे को हम क्वांट देंगे, एंड देन वेडनेसडे को हम क्या, फिर हम रीजनिंग देंगे, फिर क्वांट देंगे और इंग्लिश, ऐसे कर लेंगे। बट इसमें क्या है कि प्रीलिम्स में इंग्लिश तो आनी नहीं है, फुल लेंथ में भी इंग्लिश नहीं आनी है, लेकिन सेक्शनल में आपको इंग्लिश ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि मेंस में अगर आप लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे, या तो हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करेंगे वो इंग्लिश सेक्शनल दें, डेली बेसिस पे एनालिसिस करें, और जो बच्चे बाकी हिंदी का कर रहे हैं वो हिंदी ऑप्ट करें, और हिंदी का सेक्शनल मॉक टेस्ट दें। तो ये तो हो गया उनके लिए। तो अभी ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई कि डेली हमें एक मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ का, और एक देना है सेक्शनल, रीजनिंग, क्वांट, और फिर हम बात करें तो लैंग्वेज एप्टीट्यूड का, यानी कि लैंग्वेज में बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इनका भी हमें सेक्शनल टेस्ट देना है। ठीक है? ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, और प्रीलिम्स में अलग से सेक्शनल की बात हो रही है। अब हम यहाँ पे बात करें कि इसके पैरेलल में हमें और क्या-क्या करना है इम्प्रूव करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं फॉर बिगिनर्स, कि उन्हें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उन्हें नहीं पता हो कि कैसे सॉल्व करना है, इसका अप्रोच क्या है। तो उसके लिए उनको कॉन्सेप्ट तो जानना होगा। तो इसलिए साइमल्टेनियस यहाँ पे एक तो चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक चैप्टर उठाना है आपको, और ये टारगेट करके चलना है कि जी हमें ये एक चैप्टर है तो 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेना है। और सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, इन चैप्टर्स का प्रैक्टिस करना है। इस इन चैप्टर्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है?
चलिए, तो इन चैप्टर्स का हमें प्रैक्टिस करना है, हमें ये चैप्टर्स उठा लेने हैं, कोई भी एक चैप्टर्स आप बना लीजिए कि हमें पहला चैप्टर 3 से 4 दिन में, दूसरा चैप्टर, क्योंकि देखिए अभी आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 4 महीने का टाइम है। 4 महीने में अगर आप स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, आपके सारे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएँगे और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी उस चीज़ों को अप्रोच कर पाएँगे। यानी कि अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो आप ये सॉल्व कर पाएँगे उस टेन्योर में, उस टाइम में, और फिर वो टेस्ट के टाइम पे अगर आप एक बार हैबिचुअल हो गए, तो फिर आपका जो एक बार कंसंट्रेशन लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे कि हमें साइमल्टेनियस क्या करना है कि एक-एक चैप्टर टारगेट करना है और 3 से 4 दिन में उस चैप्टर को खत्म कर लेना है और जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो, उसका टेस्ट देना है, ठीक है? चैप्टर वाइज़ भी टेस्ट होता है। उस चैप्टर का हमें क्या करना है? टेस्ट देना है, ठीक है? चलिए, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि करंट अफेयर्स में जो कि बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूडेड होता है और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इंक्लूडेड होता है। तो इसमें हमारी क्या अप्रोच होना चाहिए? बेसिकली ये मेंस के लिए होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के साथ-साथ आपको मेंस भी लेके चलना होगा, क्योंकि मेंस के लिए आपको जो 1 से डेढ़ महीने का टाइम मिलता है ना, उसमें आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएँगे। उसमें सिर्फ रिवाइज़ कर पाएँगे, रिवीज़न कर पाएँगे अच्छे से। तो इसलिए मेंस का क्या करना है कि आपको डेली एक तो न्यूज़ या तो आप खुद से नोट डाउन करके उसको रेडी करिए या फिर किसी जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करिए। बेनिफिट ही होगा क्योंकि टीचर्स जो भी अलग-अलग सब्जेक्ट के होते हैं, वो काफ़ी रिसर्च करके पढ़ाते हैं आपको। तो उन जिनको भी फ़ॉलो आप कर रहे हैं या फिर आप बिगिनर हैं, तो आप देखिए यूट्यूब पे कौन से टीचर अच्छा कराते हैं। मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं लूँगी। आप खुद ही अप्रोच करिए, देखिए और उनको फ़ॉलो करिए। या तो उनके पीडीएफ से पढ़िए या फिर जो वो डेली बेसिस पे न्यूज़ करा रहे हैं, उनको नोट डाउन करिए और फिर आप अपने नोट से उसको रिवीज़न करिए, ठीक है? दूसरी हम बात करें यहाँ पे, तो इस बार के एग्ज़ाम में देख रहे हैं, पिछले 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चन्स एक तो आपके एग्रीकल्चर से भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा ही नहीं हो, क्योंकि वो थियरी उसकी बेसिकली वो थियरी से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो इसलिए बैंकिंग, फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस इससे जो न्यूज़ तो रिलेटेड होते हैं, उसको तो रेडी करना ही है, साथ में इसकी थियरी भी रेडी करनी है। तो इसको क्या करेंगे, इस वीडियो के लेक्चर को या फिर कहीं पे अगर आप नोट डाउन किए हुए हैं, नोटबुक बनाए हुए हैं या फिर किसी टीचर को फॉलो करते हैं, तो इसको वीकली देखिए। क्योंकि एक दिन में इतना सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम थोड़ा-थोड़ा चीज़ हर एक चीज़ पे फ़ोकस करेंगे, तो सारी चीज़ें एक साथ आपकी रेडी होती जाएगी और आपको बर्डन भी नहीं होगा। सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँगी एग्ज़ाम तक। तो आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स आपको डेली करना है फॉलो, और जो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस है, ये आपको क्या करना है, वीकली फॉलो करना है। और वीकली में ही क्या करना है, आपको एक तो रिवीजन करना है वीकली बेसिस पे करंट अफेयर्स का, और फिर मंथली बेसिस पे रिवीजन करना है, और इसका अगर कहीं से आपको क्विज मिल जाए, बेसिकली जिस भी टीचर को फॉलो करेंगे वो क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके क्विजेस को सॉल्व करना है। तो ये तो रही आपके करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो अगला है हमारा कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज, इसके बारे में हम देखेंगे, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। 40 क्वेश्चन्स होते हैं, 20 मार्क्स का होता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आता है तो 10 मिनट भी काफ़ी है, नहीं आता है तो 15 मिनट भी कुछ नहीं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकी मैंने यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें वहाँ पे मैंने प्रिसाइज़ किया हुआ है कि ये टॉपिक से आपके क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। सिर्फ़ आप उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, चाहे आप किसी टीचर के माध्यम से करिए या फिर बुक भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से करिए अपने नोट्स बना के, तो भी आप इस क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन्स बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल का नहीं आता है। बेसिक्स टू मॉडरेट आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये क्या करना है कि डेली आपको सिर्फ किसी भी टाइम अगर आप पढ़ के थक गए हैं, तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए जैसे हम नॉवेल पढ़ते हैं या फिर हम कोई रील्स वगैरह देख लेते हैं, आपको क्या करना है, 30 मिनट कोई भी चैप्टर उठा लेना है,
आप उस चैप्टर को शेड्यूल कर लीजिए कि मुझे आज ये वाला चैप्टर देखना है, आज ये देखना है। तो चैप्टर वाइज़ आप सिर्फ 30 मिनट दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको 1 घंटे बोल रही हूँ या 2 घंटे बोल रही हूँ, नहीं। सिर्फ हार्डली 30 मिनट देना है आपको कंप्यूटर के लिए। और इसको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत उसमें हमें दिमाग लगाना है, हम उसको याद कर रहे हैं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको रीड करना है। डेली रीड करना है आपको। ये हैबिट में हो जाना चाहिए कि चलो जी ये हमारे लिए एक तरह से नॉवेल है। हमें इसे आधे घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से या फिर नॉर्मल कहीं से भी उठा के कंप्यूटर का और एक वीकली टेस्ट दे देंगे। यानी सप्ताह में 1 दिन हम क्वेश्चंस उठा लेंगे, क्विज़ेज़ उठा लेंगे और उसको बेसिकली क्विज़ेज़ हम क्यों देते हैं? क्योंकि क्विज़ेज़ में क्या है ना, क्वेश्चंस हमें रिकॉल हो जाते हैं। जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि अरे मॉक में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसलिए वो जल्दी ईज़िली हमें रिकॉल हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है वीकली। अब हम आगे बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इसमें भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा और आधे घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है? यानी कि टाइम भी सफिशिएंट है, क्वेश्चन भी सफिशिएंट है। कैसे इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इसकी स्ट्रैटेजी जैसे हम इंग्लिश जैसे क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, सेम इसकी भी स्ट्रैटेजी ऐसी ही होनी चाहिए, साइमल्टेनियस, पैरेलल होनी चाहिए। कैसे? एक तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है इसका, दूसरा इसके चैप्टर पे फोकस करना है। चैप्टर में जैसे पैसेज का हो गया, पैराजंबल का हो गया, क्लॉज टेस्ट का हो गया, ये अलग-अलग निकाल दिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सारी चीज़ें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये हमें अलग से चैप्टर इसका कवर करना होगा और साथ ही साथ हमें क्या करना है, डेली सेक्शनल टेस्ट देना है इसका, ठीक है? ये चीज़ें हमें करनी है। मैंने इसका डेली सेक्शनल क्यों बोला? 20 मिनट का सेक्शनल होता है, 1 घंटे ले देखिए आपको लगेगा उसमें एनालिसिस के साथ और 1 घंटे में वो चीज़ें आपकी डे 1 से ही तैयार हो जाएँगी। तो बाद में जाके वो चीज़ें आपको बर्डन नहीं होंगे, ठीक है? अब हम 1 वो में अगर देखें कि हमें क्या-क्या करना है प्रीलिम से लेके मेंस तक, तो सबसे पहले हमें एक फुल लेंथ टेस्ट देना है सेक्शनल के साथ। दूसरा हम देखें तो चैप्टर वाइज़ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तीसरा देखें तो करंट अफेयर्स, हमें उसको डेली फॉलो करना है, वीकली टेस्ट देना है, वीकली रिवीजन करना है। और बात करें अब मेंस के मॉक टेस्ट की, क्या हमें डेली मेंस का मॉक टेस्ट देना चाहिए? मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। बाकी सबका अलग-अलग ओपिनियन है। मेरा मानना ये है कि आप महीने में, मंथ में 2 मॉक टेस्ट दीजिए, जब तक आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2 मॉक दीजिए मेंस का, एनालिसिस करिए थोड़ा-थोड़ा करके और जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, मेंस का तो ऑलमोस्ट हमने मैथ यहाँ कंप्लीट कर लिया होगा, रीज़निंग कंप्लीट कर लिया होगा, हमने यहाँ पे करंट अफेयर साथ-साथ लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज साथ लेके चल रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज साथ लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास रह क्या रहा है? मॉक टेस्ट। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद आप स्विच हो जाएँगे मॉक टेस्ट पे, मेंस के मॉक टेस्ट पे और फिर आप जितना दे सकते हैं, 1 दिन में अगर 1 दे सकते हैं, 1 दीजिए, एनालिसिस करिए, 2 दे सकते हैं, 2 दीजिए, एनालिसिस करिए। हार्डली 2 ही दे पाते हैं। तो ये काम आपको करना है। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको सही लग रही होगी क्योंकि ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। प्रैक्टिकली इसको फॉलो किया गया है और इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव देखने को मिला है। इन केस नेगेटिव भी रिजल्ट होता है ना तो ये आपकी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होनी है। आगे के बहुत सारे एग्जाम होंगे, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी काम आएगी, कॉन्सेप्ट काम आएगा, मॉक टेस्ट दिया हुआ काम आएगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई है। तो आज का जो कोट है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, देखिए, खुद बैठ के एनालिसिस करिए कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, क्या आप इसको डेली फॉलो कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, आई विल डू इट, तो आप डेफिनिटली कर पाएँगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखिए, इस पे विचार करिए और अपनी स्ट्रैटेजी इसी के अकॉर्डिंग बनाइए। या तो इसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करिए या थोड़ा बहुत भी आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डेफिनिटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा।
तो बस आज के लिए इतना ही, और हम जल्द ही आरआरबीज के क्वेश्चंस के लिए नई वीडियोस लेके आएंगे, नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आरआरबीज के एग्जाम में काफी हेल्प होगा, चाहे वो स्केल 1 का एग्जाम हो या फिर ऑफिस असिस्टेंट का। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।